अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई सुबह और वही ढेर सारे काम। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा किचन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और इस वक्त मेरे किचन में जो कुकिंग स्टार्ट हो गई है, ये सुबह के 6 बज रहे हैं। एक्चुअली मुझे आज अम्मी के साथ जाना है, उनके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और हमें 2 जगह आज जाना है हॉस्पिटल, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और दोनों जगह पर ही बहुत देर लगती है। और मुझे अंदाज़ा था कि मैं लंच तक बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकूँगी, तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मुझे बच्चों के लिए लंच रेडी कर कर जाना है। तो बस मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने काम में लग गई थी। सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ आलू और चिकन का सालन। मैंने पोर्शन के हिसाब से ही इसके अंदर ऑयल ले लिया है। आपको जितना भी अपनी फैमिली के हिसाब से आप चिकन लेते हैं और आलू लेते हैं, तो आप पहले अंदाज़ा कर लीजिए कि आप एक मेंबर के लिए कितने चिकन के पीसेस या कितने आलू के पीसेस रखने वाले हैं। इस तरह से आपको बहुत ईज़िली आइडिया हो जाएगा कि आप जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको कितना ऑयल डालना है। आप जब ये देख लेंगे कि कितने मेंबर्स के लिए खाना तैयार हो रहा है, तो इतनी ही टीस्पून आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं पोर्शन के हिसाब से अगर देखूं तो ये बहुत छोटे चिकन के पीसेस हैं, तो 2 चिकन के पीसेस मैं एक मेंबर के लिए काउंट करूंगी, तो मेरा ये 1 पोर्शन प्रोटीन में काउंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं आलू लूँगी तो मेरा 1 पोर्शन कार्ब हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 पीस आलू के लूँगी तो मेरा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बट यूजुअली मैं पर्सनली आलू इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, तो मैं कार्ब में अपने बॉइल्ड राइस ही लूँगी। तो आप इसी हिसाब से अपना चिकन और आलू का रेशो रेडी कर लीजिए। मैंने इसमें आज आई थिंक 6 to 7 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। बट यकीन माने ये मुझे लग रहा है कि मेरा ये सालन तकरीबन 8 पोर्शन सर्व कर सकता है, जिस तरह की क्वांटिटी में आजकल हम घर में खाना खा रहे हैं। आज मैं कोई प्रॉपर भुनाई वगैरह नहीं कर पा रही थी, बस मुझे यही हो रहा था कि घड़ी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे अपना और हस्बैंड का नाश्ता तैयार करना था और मुझे अम्मी के यहाँ तकरीबन 7:30 बजे पहुँच जाना था, क्योंकि 8 बजे तक हमें हॉस्पिटल तक पहुँच जाना था। तो बस झटपट मैं कुकिंग कर रही थी। मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत ऐड की है, 3-4 हरी इलायची ऐड की थी। उसे हल्का सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप ब्राउन प्याज ऐड किया है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पोर्शन कंट्रोल में मुझे इससे थोड़ी सी ईजी हो जाती है कुकिंग, क्योंकि रेगुलर प्याज को जब हम फ्राई करने जाते हैं तो जब तक उसमें प्रॉपर ऑयल ना हो उसमें इतना इवन कलर नहीं आता, और अगर प्याज प्रॉपर ब्राउन नहीं होती है, क्रिस्प नहीं होती, तो मसाले में वो इतनी अच्छी तरह से फिर मिक्स नहीं होती या डिज़ोल्व नहीं होती है। इसलिए मैं जब से पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रही हूँ तब से तो ज़्यादा ही मेरी कोशिश होती है कि मैं जो रेडीमेड प्याज बाहर से मिलती है उसी को ले लूँ। और आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जब आप बाहर से ख़रीदी हुई प्याज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी फ़ैट कंटेंट मौजूद है। तो इस हिसाब से आप 1 टीस्पून ज़रूर कम किया करें, कम अज़ कम 1 टीस्पून। वैसे तो मैं 1 टेबल स्पून कहती, लेकिन हम फुल कुकिंग में भी मुझे लग रहा है आजकल तो 1 to 2 टेबल स्पून ही ऑयल मेरा यूज़ हो रहा है। सबसे ज़बरदस्त बात जो पोर्शन कंट्रोल के बाद हुई है वो मेरा ऑयल का यूजेज बहुत कम हो गया है, कि हस्बैंड शुरू में परेशान हो गए थे कि तुमने दोबारा अब तक ऑयल नहीं मंगवाया है। रमज़ान में दोबारा ऑयल का यूजेज थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि यूजुअली हम पाकिस्तानी दस्तरखान पर इफ़्तार में फ्राइड आइटम तो समझ लें एक मस्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है। इंशाल्लाह अगर अगले साल तक एयर फ्रायर हुआ तो आप लोगों के साथ में एयर फ्रायर की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और मैं बातें करते करते आप लोगों को रेसिपी आधी छोड़ दी है मैंने, और मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं आप लोगों को क्लियर बता पा रही हूँ कि नहीं, कि फ़ैट का पोर्शन मैं किस तरह से कवर करती हूँ। क्योंकि अक्सर लोग नीचे कमेंट में परेशान हो रहे होते हैं कि ये आप जो डाइट ले रही हैं इससे वेट लूज़ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लूज़ हो रहा है, और बाकी तमाम आप फूड ग्रुप्स में से जितना पोर्शन बताया जा रहा है वो आपको दिखने में ज़रूर ज़्यादा लग रहा होगा, यकीन माने वो इतना पोर्शन होता नहीं है। और मैं क्योंकि अपना फैमिली का पूरा खाना एक ही साथ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मुझे दूसरे भी बहुत काम करने होते हैं, मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी फैमिली के जो खाना तैयार कर रही हूँ उसी में मैं तमाम फ़ैट का कंटेंट या प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह सब उसी में से चेक कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा मैं अपने लिए अलग से खाना तैयार नहीं कर रही हूँ।
इस तरह से एक और बेनिफिट है कि मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा सा हेल्दी फूड खा रही है। बेशक वो फिर बाहर का भी खाना खाते हैं, लेकिन वो तो पहले भी खाते थे, लेकिन घर के खाने में कम से कम उनको फ़ैट कंटेंट बहुत कम मिल रहा है। खैर मैं जल्दी से रेसिपी कवर कर देती हूँ। मैंने प्याज डाल दी थी, उसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया था, स्लाइटली बस सौते किया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन और आलू। चिकन आई थिंक आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा थी, और आलू मैंने 3 लिए हैं, दरमियाने साइज़ के बड़े पीसेस में कट कर लिए थे। इसे भी स्लाइटली सौते किया था। जब इसका कलर चेंज हो गया था तब मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज नहीं 2 बड़े साइज़ के थे, बड़े साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके रखे हुए थे, वो ऐड कर दिए थे। कुछ देर के लिए कवर कर छोड़ दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जब सेपरेट होने लगा ऑयल, तब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है तकरीबन आधा कप, और स्पाइसेस भी मैंने टमाटर के साथ ही ऐड कर दिए थे, जिसमें नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च तकरीबन आधा चाय का चम्मच, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तमाम मसालों को मैंने टमाटर के साथ ही कुक होने के लिए रख दिया था, और बाद में लिड हटाकर मैंने इसके अंदर आधा कप दही ऐड किया था। इसे भी अच्छी तरह से कुछ देर कुक किया। जब मुझे लगा ऑयल सेपरेट होने लगा है, तब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था और इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएं, टेंडर हो जाएं। मीनवाइल मैं नाश्ता भी तैयार करती जा रही थी। दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय रख दी थी। आज रोटी नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत भाग दौड़ लगी हुई थी, तो मैंने ब्रेड मंगवा लिया था, और रेगुलर ब्रेड ही मंगाती हूँ क्योंकि ब्राउन ब्रेड सिर्फ घर में मैं ही खाती हूँ, तो इस वजह से मैं ब्राउन ब्रेड नहीं मंगवा रही हूँ। मैं रेगुलर ब्रेड ही मंगाती हूँ ताकि फिर ज़ाया ना हो। बेहतर है कि आप ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड्स जो मिलती हैं वो इस्तेमाल करें, और अगर बच जाती हैं तो फ्रिज में भी रखा जा सकता है। उन्हें तकरीबन 2-3 दिन तो वो ईज़िली फ्रिज में आप रख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा ब्रेड यूज़ नहीं करती हूँ, घर में रोटी तैयार हो रही होती है, इस वजह से जब कभी मंगानी होती है सिर्फ एक मील के लिए, तो फिर मैं वाइट ब्रेड ही प्रेफर करती हूँ। हस्बैंड के लिए मैंने क्रीम चीज़ का सैंडविच तैयार कर दिया था। अगर आप भी क्रीम चीज़ का सैंडविच कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, तो आपका 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो रहा है, जो कि हमें 1 मील में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स के अलाव है, वो है 2 पोर्शंस। ये 2 पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो जाएंगे। उसमें अगर आप 2 टीस्पून पक की ये क्रीम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो आपकी 90 कैलोरीज़ की उस दिन की ट्रीट कवर हो जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप 120 कैलोरीज़ तक दिन में ले सकते हैं। तो 90 कैलोरीज़ आपकी इसमें कवर हो जाएंगी, तो आप इस सैंडविच को ट्रीट के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने लिया था अंडा, बना लिया था 1 टीस्पून ऑयल में, फ्राइड एग था, और इसका सैंडविच तैयार कर लिया। तो मेरे 2 ब्रेड स्लाइसेस 2 पोर्शन कार्ब्स को कवर कर रहे हैं। एक अंडा है जो हाफ़ पोर्शन ऑफ प्रोटीन को कवर कर रहा है, और साथ ही मैंने चाय ली है जिसमें हाफ़ पोर्शन डेयरी कवर हो रही है। पीनट बटर का सैंडविच भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आई थिंक पीनट बटर फैट में काउंट होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये सारे डिफरेंट जो स्प्रेड्स हैं इनकी कैलोरीज़ बता दूंगी, टीस्पून या टेबल स्पून जो भी मेरे पास मेंशन हुई है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आज मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ैट के बारे में बता दूँ कि मैं किस तरह से फ़ैट को काउंट कर रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते हुए। तो क्या मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को बता पा रही हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप फरीहा जे, डाइटिशियन फरीहा जे के नाम से उनका यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर उनका फेसबुक ग्रुप आपकी डाइटिशियन वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सुबह सुबह निकल गए थे हम, लेकिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही। कराची का मौसम बहुत ख़राब है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हमारा तकरीबन सुबह मैं 7:30 बजे अम्मी के यहाँ पहुँच गई थी, और मैं घर पर अपने वापस आई हूँ शाम के 4 बजे। और इसके बाद मैंने अपना लंच किया है, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी सिर्फ़ और सिर्फ मौसम की वजह से। लंच करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। रास्ते में मैंने एक गन्ने का जूस पिया था, जो कि मेरे पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से था। 150 ml तक आप फ्रेश फ्रूट का कोई भी जूस पी सकते हैं, चाहे मिक्स फ्रूट के साथ बनाएं या कुछ भी। आपको जो जूस का कंटेंट है वो 150 होगा। इसमें अगर आप घर पर तैयार कर रहे हैं तो आप पानी के साथ फ्रूट्स को ब्लेंड कर लीजिए, इस तरह से आप जूस तैयार कर सकते हैं, या बहुत सारी आइस क्यूब्स ऐड कर लीजिए, और इस गर्मी में आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस को एंजॉय कीजिए। तो मैंने थोड़ा सा गन्ने का जूस बाहर से पी लिया था, और मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो मेरा 1 पोर्शन फ्रूट का उस दिन कवर हो गया था उसमें।
इसके बाद मैंने घर आकर ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाना निकाल लिया था, लेकिन मैं पूरा नहीं फिनिश कर पाई थी। मैंने सेम वही 8 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस लिए हैं, 1 पीस मैंने चिकन का लिया था। 8 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करते हैं। 1 पीस मैंने चिकन का लिया है जो विद बोन्स है, तो तकरीबन ये हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। इसके अलावा ग्रेवी ली है, ग्रेवी मैं थोड़ी ज़्यादा भी ले सकती थी, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। इसके अलावा मैंने खीरा और प्याज ली है जो कि वेजीज़ में काउंट होती हैं, और वेजीज़ आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, बिल्कुल पोर्शन फ्री, जितना खाना चाहें। जब भूख लगे आप खीरा वगैरह काट लें, ऊपर चाट मसाला डाल लें और इसे एंजॉय करें, तो इस तरह से आपको बहुत फिलिंग भी हो जाएगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बाद में भूख की फीलिंग आती है इतने पोर्शंस के बाद, तो मेरे जैसे हाफ़ पोर्शन इस वक्त प्रोटीन का कवर हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बॉइल्ड चने अगर मेरे पास घर में हैं तो मैं वो ले लूँ और उसके अंदर सारी वेजीज़ चॉप कर ऐड कर दूँ, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लूँ, ज़ीरा, चाट मसाला या फिर चूरा मिर्च कुछ भी ऐड कर मज़ेदार सी चाट का एक बोल तैयार कर वो भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। चने का पोर्शन मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है कि वो कितने टेबल स्पून लेना है, तो इंशाल्लाह जब कभी वो बनाऊँगी, या मैंने अपनी एक वीडियो में शायद रमज़ान में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितने टेबल स्पून अगर आप बॉइल्ड चिकपीस ले रहे हैं तो आपका प्रोटीन का कितना पोर्शन कवर करता है। फ़िलहाल मैंने आज इसमें सिर्फ 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, थोड़े राइस मैंने छोड़ दिए थे। और इसके बाद शाम में मैंने आज फ़ालसे लिए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और अब सीज़न में हैं तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि डेली फ़ालसे कंज्यूम करूं। तो मैं मेजर कर रही थी कि 80 ग्राम्स मेरा जो 1 पोर्शन फ्रूट का होता है उसमें कितने फ़ालसे आ सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बोल लिया है और इसमें मैं देख रही हूँ 80 ग्राम्स, ताकि आप लोगों को भी बता सकूँ, ताकि जिनके पास वेइंग स्केल नहीं है वो प्रॉपर अंदाज़ा कर सकें कि ये छोटा बोल मैं अपने हाथ पर रख कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बोल के साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। इस बोल को आप लेवल भर सकते हैं फ़ालसे से और फिर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, एज़ इट इज़ एंजॉय करें। या फिर आप इसका अगर जूस बनाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में फ़ालसे डालें, तो आइस क्यूब्स डालें, पानी डालें, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। शुगर हम नहीं ऐड कर सकते, अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो आपको बाकी पूरे दिन में प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप जो शुगर ले रहे हैं वो आपके ट्रीट में काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जूस का एक गिलास तैयार कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फ़ालसे एज़ इट इज़ पसंद है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। मुझे दूसरे चैनल के लिए वीडियो तैयार करनी है और उस पर मैं बना रही हूँ ज़िंगर फ्राइज़। तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ शेप में आलू को कट कर लिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी अपने दूसरे चैनल की इस वीडियो की। और मैंने एक बैटर बना लिया है, मैदा है, इसके अंदर बेकिंग सोडा है, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, और बस पानी के साथ थिक सा पेस्ट तैयार किया है। अब फ्राइज़ को इस बैटर के साथ कोट करना है और ड्राई मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से इसे कवर करना है। ड्राई मैदे के ऊपर फ्राई को रखना है और हाथों की मदद से इसके ऊपर जो मैदा है वो छिड़कें और अच्छी तरह से हाथों से इसे रोल करेंगे तो बहुत अच्छा सा क्रम तैयार हो जाता है। ज़िंगर चिकन भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होता है, लेकिन अगर हम पोर्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो ये रेसिपी हमारे पोर्शन कंट्रोल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्ब और बहुत सारा फ़ैट मौजूद है। तो फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय करने देते हैं और हम थोड़ा सा वेट लूज़ कर लेते हैं। तो फ्राइज़ मेरे ऑलमोस्ट बनते जा रहे थे। मैं छोटी कढ़ाई लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ 4 से 5 पीस एक वक्त में डाल पा रही थी। तो बस मैं 4 से 5 पीस रेडी कर रही थी कोटिंग कर और फिर उसे फ्राई करने के लिए डाल रही थी। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तमाम ज़िंगर फ्राइज़ को तैयार करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करना है, और तैयार करने के बाद ऊपर से मैंने दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर रहा था। साथ में आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस सर्व कर दीजिए और बच्चों को खुश कर दीजिए। मेरे बच्चों ने रात के डिनर का सुबह ही मना कर दिया था, उनका मूड था आज बाहर से ही कुछ लेकर खाने का। तो ज़िंगर फ्राइज़ बनाते हुए मैंने लास्ट में थोड़े से फ्राइज़ रोक लिए थे और अचानक मेरे जहन में आया था कि फ़्रिज में बहुत थोड़ी सी पालक मौजूद है, तो मैं अपने लिए आलू पालक तैयार कर लेती हूँ। तो अपने लिए थोड़े से फ्राइज़ मैंने रोक लिए थे लास्ट में। तमाम फ्राइज़ से और इस वीडियो से मैं फ़ारिग होने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ी सी कुकिंग कर ली थी। अगर ये टाइम पर मेरे जहन में ना आता और मैं अपने लिए आलू पालक तैयार ना करती तो आज मैं बाहर से अपने लिए बन कबाब मंगाने वाली थी। जी हाँ, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा बन कबाब खा चुकी हूँ पोर्शन कंट्रोल के ज़माने में ही।
क्योंकि एक फुल बन जब आप लेते हैं तो वो आपका 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। यूजुअली बन कबाब वाले जो पैटी तैयार करते हैं वो दाल की ही होती है और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो अंडे की होती है। इसके अलावा उसके अंदर वो मेयो ऐड करते हैं, हरी चटनी और केचप ऐड करते हैं। इसके अलावा प्याज, खीरा, बंद गोभी जो कि वेजीज़ में होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाहर से बन कबाब किस तरह मंगवाती हूँ। यूजुअली हम जहाँ से परचेज़ करते हैं, हस्बैंड वहाँ पर जाकर बन कबाब वाले को कह देते हैं कि सिर्फ हरी चटनी डालनी है और जो वेजीज़ हैं वो डालनी है, पैटी डालनी है और बन कबाब तैयार कर देना है, लेकिन बग़ैर तेल के। तो मैं अच्छा क्रिस्प करवाती हूँ, लेकिन तवा ड्राई होता है। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि उन्हें अपने सारे कस्टमर्स वो निपटाने होते हैं जिन्हें ऑयल के साथ बन कबाब चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब तवा खाली हो जाता है तब वो अच्छी तरह से क्लीन कर तैयार कर दे देते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि आप किसी भी बन कबाब वाले के पास, इवन आप चाय पराठे वाले के पास भी जाकर अगर अपने लिए बग़ैर तेल का या सूखा पराठा कहेंगे तो वो आपको तैयार कर दे देते हैं। हाँ, ये है कि आपको उसमें मैदा मिलेगा, होल व्हीट फ्लावर नहीं मिलेगा। लेकिन सम टाइम्स जब आपको बहुत क्रेविंग हो रही होती है इस तरह के खानों की तो आप खा लिया करें। मैं अपनी इन क्रेविंग्स को बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ। जिस तरह से जब भी मुझे जिस चीज़ की क्रेविंग होती है मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ कि कौन से फूड ग्रुप में कितनी चीज़ आ रही है, तो मैं इस हिसाब से सारी चीज़ें ले लेती हूँ। और बाहर से जब भी बनवाती हूँ तो मैं ज़्यादा और कुछ अब बाहर से नहीं खा रही हूँ। एक मुझे बन कबाब खाने का बहुत शौक़ है और दूसरा पराठे का, तो मैं बग़ैर तेल के ही वो मंगवाती हूँ। और समटाइम्स मैं जिस तरह भी ये सारी चीज़ों के साथ अपने वेट को लेकर चल रही हूँ तो मुझे ख़ुद पर्सनली डाउट होने लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद मेरा वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह वेट बहुत स्लोली लूज़ हो रहा है। लेकिन इस महीने मुझे आइडिया है कि मेरा वेट लूज़ नहीं होगा क्योंकि रमज़ान के लास्ट अशरे से मेरी थोड़ी सी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई हैं। क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम अम्मी के यहाँ निकल रहा था। ईद के दिनों में भी मैं घर पर बिल्कुल नहीं थी, मैं हर वक्त किसी और के यहाँ होती थी। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है कि मैं थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ माजी में ऐसे थोड़े से वाक़ये हुए हैं कि मैंने जब भी वेट लूज़ करने की कोशिश की है और अगर किसी को कहा है कि मैं ये अभी नहीं खा सकती हूँ, मैंने छोड़ा हुआ है, तो सामने से आपको समटाइम्स ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो इस बार मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। और अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो पा रहा होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तब भी कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं। तो बेहतर है कि चुपचाप अपना काम कर लिया जाए। बातों ही बातों में तकरीबन आलू पालक भी रेडी हो गई थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी, आई थिंक सभी को आती होगी। बहुत कम तेल लिया था मैंने, 3 पोर्शंस के हिसाब से मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है। 2 पोर्शन मेरे पास इसके अंदर दो आलू थे इसमें और 1 कप भरा हुआ इसके अंदर पालक का मैंने ऐड किया है। 1 टमाटर थी, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन प्याज ऐड किया था। इसके अलावा इसके अंदर स्पाइसेस हैं। तो 2 आलू मेरा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर रहा है। बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर वेजीज़ हैं। फ़ैट मैंने बहुत ध्यान से इसके अंदर ऐड किया है। तो बस अब खाने के लिए बैठ रहे थे और ये देख लीजिए कितनी अच्छी कोटिंग तैयार हुई है ज़िंगर फ्राइज़ के ऊपर। तो मैंने इसमें से भी एक फ्राई खाया है ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि इसका फ्लेवर कैसा रेडी हुआ है। और ये मेरी डिनर की प्लेट है। इसमें मैंने 2 पोटैटो के पीसेस लिए हैं, 2 फिंगर्स लिए हैं आलू के, ज़्यादा आलू नहीं लिया है। फुल 1 रोटी ली है जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करती है। इसके अलावा तमाम वेजीज़ हैं। इसके अलावा मैंने कैरी का अचार लिया जो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेमन फैमिलीज़ में ये ज़रूर मिलेगा आप लोगों को कैरी के सीज़न में। तो बस ये मैंने थोड़ा सा लिया है जो कि मेरे ट्रीट को कवर करता है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल मौजूद है। तो मैं कभी ट्राई करूँगी इसे बग़ैर तेल के बनाकर। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह अपने लिए थोड़ा सा पोर्शन अलग निकाल लिया करूँगी तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद। और इसके बाद फैमिली के लिए मैं उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया करूँगी। तो लेट्स सी कब कर पाती हूँ। बच्चों ने भी अपने लिए बाहर से डिनर ले लिया था। तो बस अब हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही थका देने वाला दिन एक बार फिर ख़त्म हो गया था। बहुत 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 ज़्यादा काम था आज के दिन में और काम से ज़्यादा कराची का मौसम आजकल बहुत ज़्यादा थका देता है। तो बस आज का दिन का यही रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।